गीता का 71वां श्लोक, विहाय कामान्यः सर्वान्, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। स शांतिम अधिगच्छति, वह मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन सा मनुष्य शांति को प्राप्त होता है? विहाय कामान्यः सर्वान्, विहाय कामान यह सर्वान्। तो यह पुमान, यह माने जो, पुमान मतलब मनुष्य पुरुष, जो मनुष्य जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। और कैसा होता है वो, और क्या क्या त्याग करता है? एक तो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है, पुमांश्चरत् निःस्पृहः, और स्पृहा का त्याग कर देता है, निष्पृह हो जाता है। निर्ममो, ममता रहित हो जाता है। निरहंकार, अहंकार रहित हो जाता है। तो चार बातें हैं, कामना रहित हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, ममता रहित हो जाता है और अहंकार रहित हो जाता है। इन चारों से जो रहित हो जाता है वह मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है। तो विहाय कामान्यः सर्वान्, संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग कर देता है। तो कामनाएं क्या होती हैं? जो वस्तु या जो पदार्थ हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त होने की इच्छा को ही कामना कहते हैं। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, यह लौकिक पारलौकिक कुछ भी हो सकता है। तो जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त वस्तु की इच्छा कि हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको कामना कहते हैं। तो जब मनुष्य में जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा का वो त्याग कर दे। दूसरा, स्पृहा का त्याग कर दे। स्पृहा का मतलब जो वस्तु हमें प्राप्त हो गई है उस वस्तु के प्रति आसक्ति होना, उस वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, इसको कहते हैं स्पृहा। तो मनुष्य स्पृहा को भी त्याग देता है। तो कामना को भी त्याग देता है, स्पृहा को भी त्याग देता है। निर्मम, वो ममता को भी त्याग कर देता है कि जो वस्तु हमारे पास है उसमें बहुत ज़्यादा कि ये वस्तु हमारी है, हमारे पास ही रहनी चाहिए, इस प्रकार की जो भावना हो जाती है उसको कहते हैं ममता। तो इस प्रकार की भावना का भी वो परित्याग कर देता है। चौथा है अहंकार का त्याग कर देता है। अहंकार का मतलब होता है कि यह शरीर, मैं यह शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, इसको कहते हैं अहंकार होना। जबकि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं न तो बुद्धि हूँ, न मन हूँ, न इंद्रियाँ हूँ, मैं इन सब से अलग आत्मा हूँ। मैं वास्तव में चेतन हूँ और ये समस्त जड़ हैं, प्रकृति हैं ये सब। यह संसार समस्त जड़ है और सबसे अलग मैं वास्तव में चेतन हूँ। मैं ब्रह्म का अंश हूँ या मैं ब्रह्म हूँ वास्तव में। तो जब इस प्रकार की भावना हो जाती है कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो उस स्थिति में संसार की कोई भी वस्तु फिर हमारी नहीं रह जाती है, उससे ममता नहीं रह जाती है। इसको कहते हैं अहंकार विहीनता। तो चारों बातें, जो कामना से रहित हो जाता है, जो स्पृहा से रहित हो जाता है, जो ममता से रहित हो जाता है और जो अहंकार को त्याग कर देता है, ऐसा मनुष्य अंत में शांति को प्राप्त करता है। अंतिम श्लोक गीता का 72वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म को प्राप्त हो जाना। किसको? जो कामना का त्याग कर दे, जिसमें कोई कामना न हो, कोई स्पृहा न हो, कोई ममता न हो, कोई अहंकार न हो, तब ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ
नयनाम प्राप्य विमुह्यति, एनाम प्राप्य न विमुह्यति। इसको प्राप्त कर कोई मोहित नहीं होता है, कोई इस संसार के प्रति आकर्षित नहीं होता है, कोई अपने शरीर मन बुद्धि के प्रति भी आकर्षित नहीं होता है, इन सब से बिल्कुल अलग हो जाता है वो। तो नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि, स्थित्वा अस्याम अंत कालेपि, अस्याम अंत कालेपि स्थित्वा। जब यह स्थिति आ जाती है तो मनुष्य अपने जीवन काल में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जीवन काल में ना आए, जीवन के बिल्कुल अंत में जाकर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, स्थित्वा स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, अंत काल में भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो स्थित्वा अस्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। वह निर्वाण मतलब शांति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मतलब एक प्रकार से जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यह रहा गीता के दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक। गीता को हमने प्रारंभ से शुरू किया था श्लोकों की व्याख्या करना, श्लोकों का पठन करना। पहला अध्याय समाप्त हो गया था, फिर दूसरे अध्याय को प्रारंभ किया। आज दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। जिन लोगों ने अब तक हमारे गीता और श्री रामचरितमानस के जिन श्लोकों या जिन प्रकरणों की हमने व्याख्या किया, जिन लोगों ने भी उसे देखा सुना, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्ञान के यज्ञ में आप सभी लोग सम्मिलित हुए। क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया में यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं, लोग बोलते रहते हैं जिनमें कोई ज्ञानात्मक बात नहीं होती है, ज्ञान की चर्चा नहीं होती है, बुद्धि विवेक की बात नहीं होती है। उसको सुनने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत लाइक, बहुत कमेंट आ जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत अधिक हो जाते हैं। और जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ पर न तो बहुत अधिक सब्सक्राइबर हो पाते हैं, न बहुत अधिक उसको सुनने वाले भी होते हैं। मैंने भी ये अनुभव किया कि अब तक जो कुछ भी हम व्याख्या किए हैं उनको सुनने वाले श्रोतागण बहुत कम हैं, और हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर भी अभी बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी कभी जब मैंने 2 महीने पहले प्रारंभ किया था उस समय कुल सब्सक्राइबर 43 थे, लेकिन इस समय लगभग 110 या 111 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं तो जो कुछ भी पढ़ता हूँ, व्याख्या करता हूँ, वो बिल्कुल स्वांतः सुखाय ही करता हूँ। उससे हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, और हमें ये लगता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया, और उसी के बहाने हमें कुछ और कुछ पढ़ने का, शब्दों को समझने का, उनकी गहराई में जाने का मौका मिलता है। और बस वही हमारी प्रसन्नता है, वही हमारी शांति है। अगर जो कुछ भी हम बोलते हैं, व्याख्या करते हैं, उससे अगर किसी को भी जरा सा भी उसका ज्ञान वर्धन हुआ हो और उसे शांति मिली हो, उसे प्रसन्नता मिली हो, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब यहीं पर आज मैं गीता के दूसरे अध्याय को विराम देता हूँ। अगले प्रकरण में गीता का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे।